चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स पार्ट 1। तो क्लास यहाँ पर जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के लिए, और हम यहाँ पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। और हम इस टॉपिक में ये भी देखेंगे कि SN2 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। क्लास फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे कलर और फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर हम कलर की बात करें तो प्योर एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, यानी कि अगर एल्काइल हैलाइड को हम प्योर स्टेट में देखें तो उनका कोई कलर नहीं होता है। बट जो ब्रोमाइड्स होते हैं और जो आयोडाइड्स होते हैं वो तब कलर डेवलप करते हैं जब उन्हें सनलाइट में या अदर किसी लाइट में एक्सपोज किया जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इथाइल आयोडाइड है जो लगभग कलरलेस है, बट अगर ये संपर्क में आता है सनलाइट के तो क्या होता है कि इसका कलर कुछ टाइम में येलो हो जाता है, यानी कि ये येलो कलर डेवलप कर लेता है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की तो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जो होते हैं वो जनरली गैस होते हैं, लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स के वो लिक्विड और फिर सॉलिड्स अवस्था में पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लास अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जनरली हायर होते हैं एज कंपेयर टू कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से। और अगर हम हेलोएल्केन्स में ही आपस में कंपेयर करें कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो किस प्रकार से होगा या बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से ऊपर नीचे होगा, तो क्लास उसके लिए बहुत सिंपल से रूल्स हैं कि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो उससे सरफेस एरिया घट जाता है और जिसके कारण वंडर वॉल फोर्स भी कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो क्लास सिंपल सा रिलेशन है, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया है जहाँ पे हैलाइड हमारा क्लोरीन है, और ऐसे ही यहाँ पर हमने दूसरा एल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पर भी हमारा हैलाइड क्लोरीन है। जो हमारा पहला वाला एल्काइल हैलाइड है जिसमें एक लंबी चेन है, यहाँ पर 6 कार्बन वाली चेन है, जबकि दूसरी तरफ जिसमें ब्रांचिंग है वहाँ पर भी 6 कार्बन वाली ही चेन है। तो क्लास इस तरह से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन भी दोनों में बराबर है और दोनों में एक एक क्लोरीन एटम भी है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बराबर होगा। बट इस पहले वाले कंपाउंड में जो एल्काइल चेन है वो लंबी है, जबकि इस दूसरे वाले एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल चेन है उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग है। तो इस सेकंड केस में ब्रांचिंग की वजह से जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो कम हो गए, यानी कि लो हो गए हैं, और इसी वजह से इस सेकंड कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी लो होगा। आइए अब बात करते हैं ऐसे एल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की जिनमें एल्काइल चेन बराबर हो या सेम हो। तो क्लास यहाँ पर बहुत सिंपल सा रूल है कि जैसे जैसे आप आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, यानी कि RI का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, जबकि RF का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। अगर हम एराइल हैलाइड्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के डाई क्लोरोबेंजीन हैं, तो अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो नियरली सेम होते हैं। जैसे कि पहले वाले का है 453 केल्विन, दूसरे वाले का है 446 केल्विन और तीसरे का है 448 केल्विन, यानी कि लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट है। अब क्लास अगर हम आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट प्रकार के डाई हेलोबेंजीन्स हैं, और अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें
तो पहले वाले का होता है 256 केल्विन, दूसरे का है 249 केल्विन, जबकि तीसरे का होता है 323 केल्विन। तो क्लास यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग सेम थे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे डिफरेंस है। जो थर्ड वाला है इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसकी पैकिंग अच्छे से होगी, यानी कि वो ज़्यादा डेंस होगा, और इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अब क्लास अगर हम हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की डेंसिटी की बात करें, तो द डेंसिटी ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्रीजेस, यानी कि डेंसिटी बढ़ती है किस किस के साथ? जब इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स और हैलोजन एटम्स का एटॉमिक मास। तो क्लास अगर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाएं, या हैलोजन एटम्स इंक्रीज हो जाएं, या हैलोजन एटम्स का मास बढ़ जाए, तो इन तीनों के साथ डेंसिटी इंक्रीज होती है। चलिए क्लास अब बात करते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की। हम यहाँ पर उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे वाटर में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स, वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। बट क्लास हमने तो ये पढ़ा है कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में ईजिली सॉल्युबल होते हैं, और हम जानते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये पोलर होते हैं, क्योंकि हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और एल्काइल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन क्लास जो इनकी पोलैरिटी होती है वो बहुत कम होती है। और अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में सभी मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ा गया है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। अब क्लास अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए उसको वाटर में मिक्स कर दें, तो यह पाया गया है कि एल्काइल हैलाइड की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो वाटर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से कम होती है, और इसीलिए एल्काइल हैलाइड वाटर में बहुत लेस सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व होना है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं। क्लास अगर कोई चीज़ या कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होना चाहता है तो उसके लिए वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। बट एल्काइल हैलाइड इतना पोलर नहीं होता कि वो इस वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक कर पाए, और जब ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और इसी वजह से जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं या बहुत कम हो पाते हैं।